सभी को नमस्कार। देखो, इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अक्सर जो लोग ग्राफाइट एक्सप्लोर करता है ना, वो लोगों का कभी कभी एक प्रॉब्लम दिखता है रिकवरी में। वैसे एक्सप्लोरेशन करने के बाद ड्रिलिंग हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया ग्राफाइट, बट समटाइम्स इन सम ओकेशंस सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऐसा होता है कि बहुत डिसिमिनेटेड पाइराइट एंड ग्राफाइट इंटीमेटली एसोसिएटेड रहता है। हालांकि सभी जगह पे नहीं रहेगा। जिस जिस जगह पे पाइराइट एंड ग्राफाइट एक साथ रहेगा, इन जनरल ग्राफाइट अलग से ग्राफिटिक सिस्टम में बहुत हाई कॉन्सेंट्रेट में रहता है, लेकिन देयर आर सर्टेन इंटरवल जहाँ पे पाइराइट भी रहता है साथ में। तो वो सब जगह का वो ग्राफाइट रिकवरी ना कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसके बारे में बात करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ पाइराइट्स इन ग्राफाइट रिकवरी प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनने का टॉपिक है, बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम रिकवरी हो सकता है, एंड स्पेशली जहां जहां पाइराइट है उस जगह के लिए। ये ओवरऑल ग्राफिटिक सिस्ट सभी जगह का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कुछ इंटरवल में, कुछ कुछ पोर्शन में ये प्रॉब्लम दिखता है। उस टाइम थोड़ा बहुत रिकवरी प्रोसेस को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है उसके बारे में इन डेप्थ एनालाइज करेंगे। सो प्रेजेंस ऑफ पाइराइट, पाइराइट क्या है? Fe2 आयरन सल्फाइड है ना। ग्राफाइट क्या है? प्योर कार्बन है ना। ऑर्गेनिकली ऑफ कोर्स टोटल ग्राफिटिक कार्बन जो होता है ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस। बट क्या होता है, ग्राफाइट एंड पाइराइट दोनों का रिकवरी में ना एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन, फ्लोटेशन। ठीक है, तो इसीलिए दोनों का प्रोसेसिंग सेम टाइप का होता है। तो जब ग्राफाइट का, क्योंकि दोनों का ओवरऑल थोड़ा बहुत ये जो मेटलर्जिकल, मेटल तो नहीं है बट पाइराइट मेटल है, लेकिन ग्राफाइट ये है, कार्बन है, बट दोनों का जो प्रोसेसिंग है ना इक्वल सेम टाइप का होता है, फ्लोटेशन होता है। तो इन मेनी केसेस graphite is recovered through flotation process where air bubbles attach to the hydrophobic graphite particles. क्या प्रॉब्लम होता है? पाइराइट इज ऑल्सो ए हाइड्रोफोबिक मिनरल। तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर के लिए क्या होता है ना, जब सरफेस टेंशन, जब फ्लोटेशन बनाता है, हाइड्रोफोबिक एटीट्यूड के लिए पाइराइट भी वो फ्लोट के साथ आ जाता है, ग्राफाइट के साथ मिक्सिंग हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट में। तो अगेन उस दोनों को सेपरेट करना थोड़ा कम्बरसम जॉब है, उसके लिए स्पेशल टेक्निक भी है। ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना चाहिए। सो क्या करना पड़ता है, व्हेन हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर के लिए क्या होता है, सरफेस में जब आ जाएगा पाइराइट भी साथ में आ जाता है, बिकॉज पाइराइट कैन ऑल्सो बी हाइड्रोफोबिक competing with graphite for attachment to the air bubbles. एयर बबल्स जितना रहता है उसके साथ कंपटीशन शुरू कर देता है पाइराइट भी ग्राफाइट का। तो जितना एयर बबल्स है, पाइराइट भी कोशिश करते हैं एयर बबल के साथ अटैच होना, ग्राफाइट भी कोशिश करेगा एयर बबल के साथ अटैच होना। इवेंचुअली क्या होता है, ग्राफाइट का रिकवरी थोड़ा, हमारे लिए मेन टारगेट ग्राफाइट है ना, तो ग्राफाइट का रिकवरी कभी कभी हैम्पर होता है, क्योंकि जितना ग्राफाइट रिकवरी होना चाहिए उतना नहीं होता, बिकॉज पाइराइट भी साथ में बाधा डालता है। ग्राफाइट भी हो जाएगा कुछ पार्ट, पाइराइट भी कुछ पार्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें हमारा मेन टारगेट है प्योरली पाइराइट को ही प्रोसेस करना ना, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम होता है। सो दिस कैन लीड टू decreased graphite recovery efficiency and increased pyrite contamination in the final concentrate. And तीन कारण है एक्चुअली, तीनों कारण है पाइराइट क्यों प्रॉब्लम करता है। देखो, एक तो है फ्लोटेशन इंटरफेरेंस, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंशियल फ्लोटेशन डिफिकल्टी। क्या होता है ना, डिफरेंशियल फ्लोटेशन व्हिच एम्स टू सिलेक्टिवली सेपरेट वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम अनवांटेड गैंग मिनरल्स बिकम चैलेंजिंग व्हेन पाइराइट्स are present alongside graphite. Achieving effective separation between graphite and pyrites become difficult due to their similar flotation behavior, and which resulting in lower graphite purity in the final concentrate. Again बोल रहा हूँ, ये वरी होने का बात नहीं है, ये जहाँ पे ग्राफाइट और पाइराइट थोड़ा ज्यादा रहता है, पाइराइट ज्यादा रहता है उधर होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह पे पाइराइट साथ में रहता है। कुछ कुछ इंटरवल में जहाँ पाइराइट ज्यादा रहता है तब ये वो सब छोटा एरिया का, छोटा इंटरवल का बात है। एनीवे, फिर भी उसको जानना बहुत जरूरी है। एंड दूसरा है रीएजेंट कंजम्पशन।
जो फ्लोटेशन के लिए हम लोग तो कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट डालते हैं ना, जो कि फ्लोटेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, तो वो पाइराइट भी तो कंज्यूम करते रहेगा। तो प्रेजेंस ऑफ पाइराइट्स में रिक्वायर द यूसेजेस ऑफ हायर रिएजेंट डोसेज with to achieve graphite recovery targets. This increased reagent consumption add to the operating costs, है ना, कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाने का चांस है, बट अगेन बोल रहा हूँ सब जगह के लिए नहीं, जहाँ पे ग्राफाइट रहेगा पाइराइट के साथ उसी में, तो उतना वरी का नहीं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। रिपीटेडली कीप ऑन आई एम कीपिंग ऑन टेलिंग, है ना। प्रोटेक्शन प्रोसेस को इम्पैक्ट उस सब जगह पे इकोनॉमिक वायबिलिटी का करेगा। दैट डजंट मीन एंटायर ग्राफाइट प्रोजेक्ट विल बी प्रॉब्लम अंडर प्रॉब्लम। नाउ देखो, इसका तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ऑफ कोर्स है, हाउ टू गेट रीड ऑफ पाइराइट इफेक्ट इन ग्राफाइट सेपरेशन एंड रिकवरी, ये जान लेने से हो गया। देखो, मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स of pyrite in graphite separation and recovery process requires careful consideration of several factors and implementation of proper strategies। ये 7 जो नीचे लिखा हूं ना, ये 7 पॉइंट को याद रखना चाहिए। एक तो है सिलेक्टिव फ्लोटेशन टेक्निक, ऐसा कुछ टेक्निक डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, पहले जान लो। सिलेक्टिव फ्लोटेशन टेक्निक्स मींस ऐसा कुछ टेक्निक अभी है, ऐसा भी है, जो स्पेशल रीजेंट यूज करेंगे उसमें ओनली ग्राफाइट को फ्लोटेशन कैपेबिलिटी बढ़ा देगा, हाइड्रोफोबिक बढ़ा देगा, और पाइराइट को हाइड्रोफोबिसिटी कम कर देगा। तो पाइराइट रहने का, हाइड्रोफोबिक होके आने का कोशिश ही नहीं करेगा, वो रह जाएगा, ओनली ग्राफाइट करेगा। ठीक है। दूसरा, पार्टिकल साइज कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पार्टिकल साइज का इंपॉर्टेंस मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा, पीएच एडजस्टमेंट। देखो पाइराइट क्या है, पाइराइट इसके साथ लेना देना रहेगा ना, एसिडिक एनवायरनमेंट एंड अल्कलाइन दिखाएंगे। एंड नेक्स्ट, प्री कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स। एक प्री कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक है, बिकॉज पाइराइट थोड़ा भारी होता है ना, एंड ग्राफाइट हल्का होता है, तो पहले से ही पाइराइट को प्री कॉन्सेंट्रेट करके अलग रिमूव कर दो, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा जहां जहां पाइराइट थोड़ा बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, फ्रोथ वॉशिंग एंड क्लीनिंग। बीच बीच में जहाँ पे पाइराइट ज्यादा आ रहा है वैसा फ्रोथ को थोड़ा सेपरेट करके वॉशिंग क्लीनिंग करना है इन बिटवीन में, तब और अच्छा रिजल्ट आता है। देन प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग तो करना ही पड़ेगा ना, बीच बीच में कहाँ कहाँ ये आ रहा है। एंड एडवांस्ड एनालिटिकल टेक्निक्स, ये 7 पॉइंट को हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। So by adopting a combination of these strategies and tailoring them to the specific characteristics of the ore deposit, it is very well possible to mitigate the effects of pyrite in graphite separation and recovery processes, thereby improving overall process efficiency and productivity as well. So now importance of selective agents क्या है? देखो selective agents ही सबसे ज़्यादा important चीज़ है, because selective flotation reagents play a crucial role in separating graphite from pyrite during flotation process, and these reagents help enhancing the hydrophobicity of graphite particles while minimizing the attachment of pyrite to air bubbles। ठीक है, तो देखो इसमें डिटेल में हम लोग वो जो रिएजेंट्स है ना उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएजेंट्स के बारे में डिस्कस करने के पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फ्रोथर्स, जो फ्रोथिंग करने में मदद करता है। फ्रोथर्स आर सर्फेक्टेंट केमिकल्स that stabilize air bubbles in the flotation process and promoting the formation of the stable froth layer। बहुत सारा bubbles वाला layer बना देगा। and selective frothers can help improve recovery of hydrophobic graphite particles while minimizing the attachment of pyrite to air bubbles। so ऐसा कुछ frothers यूज करना है जो बोथ ग्राफाइट एंड पाइराइट को फ्रोथिंग होने में, हाइड्रोफोबिक होने में मदद नहीं करेगा, ओनली ग्राफाइट को करेगा, है ना। उसका क्या क्या है वो भी बोलेंगे। तो कलेक्टर्स, अभी देखो कलेक्टर्स के बारे में बात करो। कलेक्टर्स आर केमिकल्स दैट सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब सरफेस टेंशन से, एब्जॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब, AD, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है। एब्जॉर्ब ऑन टू द सरफेस ऑफ टारगेट मिनरल, हमारे लिए टारगेट मिनरल क्या है, ग्राफाइट है, एंड रेंडरिंग इट्स हाइड्रोफोबिक एंड enabling its attachment to air bubbles। ठीक है। सिलेक्टिव कलेक्टर्स फॉर ग्राफाइट फ्लोटेशन इंक्लूड, देखो क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फैटी एसिड, ठीक है, एल्किलामाइंस, एल्कलामाइन,
क्या है, एल्किल अमाइंस, ठीक है। फैटी एसिड क्या क्या है देखो, ओलेइक एसिड, टॉल ऑयल, ये सब हमको उतना आइडिया नहीं है, बट जो लोग मिनरल इंजीनियरिंग करते हैं ना, उन लोगों को ये सब केमिकल्स के बारे में बहुत अच्छा पता है। एंड अदर्स फैटी एसिड, ओवरऑल फैटी एसिड ग्रुप मान लो, हाँ, दे आर कॉमनली यूज्ड एज कलेक्टर्स फॉर ग्राफाइट एक्सक्लूसिवली फ्लोटेशन में। दिस कलेक्टर्स क्या करेगा, प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब ऑन टू ग्राफाइट सरफेस एंड एनहांसिंग देयर हाइड्रोफोबिसिटी, ये पानी से बाहर निकलने में मदद करेगा, हल्का कर देगा, बबल्स के साथ ग्राफाइट निकल के आ जाएगा। एंड एल्किलामाइंस क्या करेगा, सर्टेन एल्किलामाइंस सच एज डो डिसाइलामाइन, उच्चारण ही तो नहीं कर पा रहा हूँ, octadicylamine can also act as selective collectors for graphite flotation। बट फ्लोटेशन तो हो रहा है, बट उसको बाधा भी देना है पाइराइट को, तो उसको ही काम करता है डिप डिप्रेसेंट्स, okay, depressants, these are chemicals that selectively inhibit flotation of specific minerals, जैसे कि फॉर आवर केस हम लोग पाइराइट का फ्लोटेशन को रुकना है ना, तो ऐसा मटेरियल यूज साथ में करना है जो ग्राफाइट को जाने देगा लेकिन सिलेक्टिवली पाइराइट को रुक देगा, है ना। पाइराइट फ्लोटेशन को सिलेक्टिवली डिप्रेशन करेगा। उसका क्या क्या मटेरियल है, जैसे सोडियम साइनाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये सब मटेरियल भी साथ में देना है, तो वो पाइराइट को रुक देगा, ग्राफाइट को कुछ नहीं करेगा। देन पीएच मॉडिफायर, ये भी एक साथ ये कर दो। पीएच मॉडिफायर्स क्या करेगा ना, इट विल एडजस्ट द पीएच ऑफ द फ्लोटेशन पल्प टू ऑप्टिमाइज द सिलेक्टिव फ्लोटेशन ऑफ ग्राफाइट व्हाइल सप्रेसिंग पाइराइट फ्लोटेशन। जैसे मेंटेनिंग एन एसिडिक पीएच अराउंड 4.7 मतलब न्यूट्रल, उससे नीचे 4 से 6 के अंदर में ऐसा मेंटेन करने से इट कैन हेल्प मिनिमाइज पाइराइट रिकवरी व्हाइल एनहांसिंग ग्राफाइट फ्लोटेशन, ये सब देखा गया है। एंड अगेन डिस्पर्सन्स क्या है, डिस्पर्सन्स आर केमिकल्स दैट हेल्प डिस्पर्स फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। ये डिस्पर्सन्स, ये डिप्रेशंस, ठीक है, दो अलग चीजें। डिस्पर्सन मतलब स्प्रेड होने में मदद करेगा, डिस्पर्स फाइन पार्टिकल्स ऑन द इन द फ्लोटेशन पल्प एंड प्रिवेंटिंग एग्लोमरेशन, एक साथ ग्रेन ग्रेन एक साथ टेंशन माने गिट एक साथ क्या बोलूं, छोटा छोटा एग्लोमरेट मतलब एक साथ मिक्स होके साथ में आके छोटा छोटा ग्रेन बनाने में नहीं देगा, ये सबको सेपरेट सेपरेट दूर दूर डिस्पर्स करके रखेगा ताकि इजीली बबल के साथ उठ के आ पाए। आई होप यू अंडरस्टूड। हाँ, ये क्या, यही फैसिलिटेट करता है सेपरेशन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम गैंग, है ना। सिलेक्टिव dispersants can aid in the flotation of graphite while minimizing the entrainment of pyrite particles। देखो इतना रिटर्न पार्ट इसीलिए है, मेरा मैक्सिमम वीडियो में मैं बोलने का कोशिश करता हूँ, बट देर आर सर्टन सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे उच्चारण ठीक नहीं रहता है, प्लस एक रेडीमेड आप पॉज करके डिटेल में देख सकते हो, इसीलिए इतना रेटिंग मटेरियल है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ फ्लोटेशन के बारे में थोड़ा देख लेंगे, फ्लोटेशन का प्रोसेस क्या है। ये तो ये जो वो स्लरी बनाते हैं वाटर, उसमें एयर बबल्स एयर देते हैं, एयर सप्लाई के साथ फ्लोदर्स को मटेरियल मिक्स कर देते हैं ना, तभी स्लरी के ऊपर फिर एजिटेशन होता है, ये इंटरेक्ट करते रहेगा, ऊपर आते रहेगा हाइड्रोफोबिक बन के, एंड इधर उसको कॉन्सेंट्रेट करना है ना। इसमें पार्टिकल साइज कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है वोल्टफीड में, इट इंश्योर एफिशिएंट लिबरेशन ऑफ ग्राफाइट फ्रॉम गैंग मिनरल्स लाइक पाइराइट। इन जनरल फाइनली grinding the ore can help expose the graphite particles and facilitate their separation from pyrite। so pyrite जहां रहेगा, अगेन बोल रहा हूँ, जहां पाइराइट नहीं है इतना फाइन करने का नहीं, तब तो बड़ा अच्छा अच्छा फ्लेक्स तो खराब हो जाएगा, है ना। इसमें कोई चिंता का बात नहीं है, जहाँ पे अच्छा फ्लेक्स है वहां पे बड़ा बड़ा फ्लेक्स रिकवरी हमारा मेन टारगेट है। एंड दूसरा एक चीज है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर प्री कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स। जैसे पाइराइट का क्या ना, थोड़ा भारी होता है तो ग्रेविटी से परेशान, पाइराइट के Fe2 तो आयरन है तो थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा, तो अकॉर्डिंगली उसको रिमूव करके रिड्यूस करना है पाइराइट को, है ना।
एंड देन प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना हो रहा है बीच बीच में देखते रहना है। ऐसा बार बार जहाँ पाइराइट नहीं उधर भी इतना कॉस्टली चीज डाल के कोई मतलब नहीं। ओनली जहाँ पाइराइट है उधर ये प्रोसेस करना है, जहाँ नहीं है उधर नॉर्मल प्रोसेस से पाइराइट ग्राफाइट आ जाएगा। प्रोसेस कॉस्ट को तो बारे में सोचना ही है ना। इसीलिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड एडवांस्ड एनालिटिकल टेक्निक्स ये भी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज देखो जैसे एसीएम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ना, मिनरल लिबरेशन एनालिसिस, ये सब करके क्या होगा, और सैंपल्स को पहले ही कैरेक्टराइज कर लेना है to understand the distribution of graphite and pyrite particles। ग्राफाइट एंड पार्टिकल पाइराइट एक साथ है कि नहीं वो तो पहले जानना है ना। ब्लाइंडली आप इतना कॉस्टली अफेयर्स तो नहीं जाओगे, जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ। तो इन ब्रीफ ये है, अभी जो दिखा है वही, इधर हाइड्रोफोबिक आ जाएगा, इधर हाइड्रोफिलिक आ जाएगा। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी में रहना चाहता है, रिमेनिंग। एंड हाइड्रोफोबिक मतलब वो फ्लोट होके सेपरेट होने का कोशिश करेगा। ऐसा करके वो सरफेस टेंशन के लिए ये मान लो एक वाटर पार्टिकल वाटर के एटम के साथ सरफेस में जुड़ जाएगा एंड वाटर बबल्स के साथ ऊपर उठ के आएगा, ठीक है। एंड बीच बीच में फोर्थ वॉशिंग एंड क्लीनिंग इज इम्पोर्टेंट है। एंड एक ब्रीफ आइडिया के लिए where we were able to generate a pre-concentrate containing over 95% of the target minerals while rejecting. The fundamental principle is very simple. Mineral samples are naturally hydrophilic for the most part, meaning it likes to stay in water. The flotation process utilizes specialty chemical reagents to selectively alter minerals of interest to become hydrophobic. In other words, mineral surfaces can be altered from being attracted to water to being repelled by water. Once a mineral particle has become hydrophobic, the introduction of air and frother will allow the minerals to attach to the air bubbles and float to the surface. You can see in this test that the lead has been altered into a hydrophobic state, and with the addition of air has floated to the top of the slurry, where it can now be recovered. Once the lead has been recovered, the zinc is then sequentially concentrated into a separate. हालांकि ये लेड जिंक इसके लिए था, बट ओवरऑल आइडिया के लिए फ्लोटेशन है, फ्लोटिंग दिखाया मैं। सो एट द एंड इतना बोलूंगा कि जहां जहां पाइराइट थोड़ा ज्यादा है उस जगह का ऑफकोर्स थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, बट अगेन सब जगह का नहीं जहां पाइराइट रहेगा। इन जनरल पाइराइट हर जगह पे बहुत ज्यादा रहता है ऐसा नहीं होता है। सो डीलिंग विथ द चैलेंजेस posed by pyrite during graphite recovery often requires some additional processing steps, specialized equipments, and optimization of flotation condition. So these factors contribute to higher processing cost and may reduce overall profitability of the operation. In general ये सब जगह पे नहीं है मेरा ऑब्जर्वेशन में, जहाँ पे ज्यादा रहता है कुछ कुछ इंटरवल उस जगह के लिए इट इज एप्लीकेबल है। So in summary, presence of pyrite alongside graphite in ore deposit can complicate the recovery process to some extent and impact the quality of economics in graphite production. Effective mineral processing strategies including selective flotation techniques, comprehensive process optimization are essential for mitigating these challenges and maximizing graphite recovery while minimizing pyrite contamination. So this is the end of this video. God bless. Thank you.